मुस्तफा की रहमतों की बूंदें आज भी इन मदरसों के छतों से टपक रही है और कौम के हर एक कैटेगरी के हर एक दर्जे के लोगों के बच्चों को अगर पूरी दुनिया में कोई पनाह दे सकता है तो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम, बाकी जगहों की शर्तें अलग है, मुस्तफा के मदरसे के शरायत अलग है। और जगहों पर 10 लाख खर्च करने के बाद घर से अगर खड़े होकर पेशाब करने की आदत थी, गया था 5 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद लौटा, अगरचे डिग्री लेकर आया तब भी खड़े होकर ही पेशाब कर रहा था। अगर माँ बाप के का अदब घर में नहीं था, 10 साल के बाद लौटा तो उससे बड़ा जो है बेअदब बन चुका था। लेकिन ये मुस्तफा का मदरसा है, ये इल्मे दीन का वो किला है जहां आप अपने बच्चे को भेजते हैं, जब लौटता है तो माँ का तलवा चूमता है, बाप के हाथ को बोसा देता है और वो इस्तिंजे का और पखाने का तरीका भी समझता है, गुस्ल का वजू का सलीका भी जानता है, इबादत का तरीका भी जानता है, छोटों और बड़ों की इज्जत और तकरीम कैसे होती है वो एक नन्हा सा बच्चा उसे बताया जाता है। क्योंकि दुनियादारों के उलूम एक तरफ, मेरे मुस्तफा के दीन का इल्म एक तरफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुभान अल्लाह। बच्चों के कलेजों में कुरान का उतर जाना, ये वो कामयाबी है जिसकी कीमत दुनिया कभी अदा नहीं कर सकती। हजरत आदम से लेकर के ईसा तक जिन नबियों को रब ने किताबें अता फरमाई, सहायफ अता फरमाए, आज तक उनमें कोई भी उम्मत में उस किताब का या उन सहायफ में से किसी सहीफे का हाफिज न हो सका। ये जितने भी इस दुनिया में इस्लाम के अलावा दावेदार है, आज तक कोई अपनी मजहबी किताब को ज़बानी याद करने का दावेदार बनकर खड़ा न हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुनर सिर्फ मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुक़द्दस उम्मत को हासिल है। ये हुनर सिर्फ अहले इस्लाम, अहले ईमान को हासिल है कि पूरी दुनिया में वो शान इम्तियाजी इन्हें अता की गई है कि जब से गारे हिरा की शुआएं फूटी है, वहां से लेकर के आज तक 1450 साल गुजरने को है और यहाँ से लेकर इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक अगर मुसल्ले पर खड़े होकर के बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के वन्नास की सीन तक 6666 आयतों को ज़बानी सुनाने का कोई एजाज हासिल कर सकता है तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में से अदना एक उम्मती का एजाज है। एक नन्हे से बच्चे का ये हुनर होगा कि सुबह क़यामत तक पूरी कौमों को, दुनिया के तमामी मज़ाहिब पर दावेदारों को ये चैलेंज करता दिखाई देगा कि हमने अपनी मजहबी किताबों को सिर्फ कागजात के हवाले नहीं किया है, लाइब्रेरियों के हवाले नहीं किया है, प्रेस के हवाले नहीं किया है, बल्कि दिलों की तख्तियों पर हमने उन्हें रकम करके रखा है कि दुनिया में इसे मिटना तो बहुत दूर की बातें हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, कब्र की मिट्टी भी उन कलेजों को खा नहीं सकती है जिनमें कुरान की आयतों को रकम कर दिया गया है। जहां हम और आपको ये एजाज हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हुफ्फाज़े किराम के इस्तकबाल के लिए, उनके इज्जत व तौकीर के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हैं। इदारे के तमामी असातिज़ा
जिन्होंने रातों दिन अरकरेजी के बाद वो कामयाबी हासिल की है कि जितनी तारीफ की जाए कम है, और दुनिया तो उसका अज्र दे नहीं सकती है। इंशाअल्लाह इनको अज्र फिर बरोज़े हश्र मिलके रहेगा। जितने भी इलाके से दूर दराज से उलमा मिंबरे नूर पे तशरीफ रखते हैं, अलग अलग खित्तों में, कहीं मसाजिद की जिम्मेदारी, कहीं मदारिस की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। हजरत इजहार शाहजहांपुरी साहब जो एक अच्छे फनकार शायर भी हैं और नकीब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका आपने अभी जो है छोटी सी झलक आपने अभी जिसकी मुलाहिजा की है। मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत शान आलम मसूदी साहब कि अब बहराइच में उनकी तारीफ हम करें तो फिर गड़बड़ होगा, है कि नहीं? सब बच्चा बच्चा जानता है। इंशाअल्लाह अभी समाप्त करेंगे। हजरत ही के इशारे पर मेरी हाजिरी हुई है, पहली बार आपका सामना है। अल्लाह ताला हम और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन आमीन। आज के इस मजमे में जो ठंड के इस मौसम में भी ठाठे मारता हुआ मजमा, जहाँ की कमेटी वालों के इंतजाम भी कम पड़ गए हैं, इतनी कसरत से लोग अहले दिल हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। बैठने की जगह यहाँ कम पड़ रही है। अल्लाह ताला सभी को सलामत रखे, आमीन आमीन। और आज के इस नशिस्त में ये दर्द लेकर के जरूर उठिएगा कि मेरे मालिक मेरी भी नस्ल में हाफिज कुरान पैदा कर दे, मेरी भी नस्ल में आलिम दीन पैदा कर दे, आमीन। क्योंकि यही वो इल्म है जो कल भी दुनिया के तमाम शरीरों को चैलेंज किए हुए था, आज भी किए हुए है और सुबह कयामत तक ये करता रहेगा। क्योंकि यही तन्हा इल्म है जिसे किसी लालच के तहत हासिल नहीं किया जाता है, सिर्फ अल्लाह रसूल की रिजा और खुशनुदी की खातिर इसे हासिल किया जाता है। यही वो इल्म है जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस महंगाई के दौर में भी मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। बस कोई कासे गदाई फैलाए तो सही, आज भी अताओं के समंदर बह रहे हैं और दरवाजे खुले हुए हैं। शर्त यह है कोई दर्द दिल के साथ आए तो सही। साहब, दुनिया में जितने भी इल्म हुनर के देने के दावेदार हैं, वो अमेरिका से लेकर के अफ्रीका, दुनिया के किसी भी बड़े बड़े शहर तरक्की याफ्ता ममालिक में जहां भी देने के दावेदार हैं, उनके गेट पर एक जांच होती है, एक जांच होती है। कद काठी भी बेहतर हो तो एंट्री होगी, थोड़ा हैंडसम हो तो एंट्री होगी, माजूर ना हो तो एंट्री होगी, गरीब ना हो तो एंट्री होगी। ये बहुत सारे शरायत है। आप किसी दावेदार के पास अपने बच्चे को लेकर जाइए जहां वो तरक्की देने का दावा कर रहा हो, आप लेकर जाइए, फिर देखिए कितनी छानबीन होती है। यहाँ तक कि माँ बाप का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। माँ बाप कम से कम जो है हाई स्कूल इंटर किए हो तब बच्चे का एडमिशन होगा, इतनी प्रॉपर्टी हो तब एडमिशन होगा, क्योंकि साल का तकरीबन 2.5 लाख रुपए फीस जमा करना है। इसकी औकात होगी तब एडमिशन लिया जाएगा। पर मंथ, हर तारीख पर, हर डे पर बगैर किसी गैर हाजिर के उसे उस फीस को जमा करना होगा, तब उसका एडमिशन होगा। ये बहुत सारे शरायत हैं, पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। लेकिन तन्हा अगर कोई दर का दरवाजा खुला है तो मुस्तफा जाने रहमत के रहमत भरी चादर का सदका है। और ऐसे जैसे इस बस्ती के मदरसे का दरवाजा खुला है, ऐसे साहब पूरी दुनिया में जहां जहां भी अहले दिल बसते हैं वहां मदारिसो मकातिब के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। गरीब है, आजा तेरे लिए पनाह यहाँ रखे हैं।
क्योंकि ये दुनियादार का चौखट नहीं है, ये अहमद मुख्तार का चौखट है। तेरा बेटा लूला लंगड़ा अंधा अपाहिज क्यों ना हो, आज हम उसे हाफिज बनाने के लिए तैयार है, हम उसे आलिम बनाने के लिए तैयार है। तू एक मजदूर क्यों ना हो, झोपड़पट्टी में क्यों ना रहता हो, हम तेरे बेटे को एडमिशन देने के लिए तैयार है, हम उसे आलिम हाफिज बनाने के लिए तैयार है। तुझे फीस देने क्या, खाने खुराकी जमा करने की भी औकात ना हो, हम तेरे बच्चे को एडमिशन देने के लिए तैयार है। तो मुस्तफा की रहमतों की बूंदें आज भी इन मदरसों के छतों से टपक रही है और कौम के हर एक कैटेगरी के, हर एक दर्जे के लोगों के बच्चों को अगर पूरी दुनिया में कोई पनाह दे सकता है तो दीने इस्लाम है, दीने इस्लाम। बाकी जगहों की शर्तें अलग है, मुस्तफा के मदरसे के शरायत अलग है। और जगहों पर 10 लाख खर्च करने के बाद घर से अगर खड़े होकर पेशाब करने की आदत थी, गया था 5 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद लौटा, अगरचे डिग्री लेकर आया तब भी खड़े होकर ही पेशाब कर रहा था। अगर माँ बाप के का अदब घर में नहीं था, 10 साल के बाद लौटा तो उससे बड़ा जो है बेअदब बन चुका था। लेकिन ये मुस्तफा का मदरसा है, ये इल्मे दीन का वो किला है जहां आप अपने बच्चे को भेजते हैं, जब लौटता है तो माँ का तलवा चूमता है, बाप के हाथ को बोसा देता है और वो इस्तिंजे का और पखाने का तरीका भी समझता है, गुस्ल का वजू का सलीका भी जानता है, इबादत का तरीका भी जानता है, छोटों और बड़ों की इज्जत और तकरीम कैसे होती है वो एक नन्हा सा बच्चा उसे बताया जाता है। क्योंकि दुनिया के दुनियादारों के उलूम एक तरफ, मेरे मुस्तफा के दीन का इल्म एक तरफ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जामिया गौसिया असरारुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिजीने मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मिंबर नूर पर मुहक्किक़ असर, मुजाहिद दौरा, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी, खलीफा सरकार ताहिर मिल्लत अल्लामा मुफ्ती असरार अहमद फैजी साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत जनाब कारी तहजीब रज़ा लखनवी साहब क़िबला और तमाम उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। मैं तमाम अराकीन की जानिब से इन तमाम बड़े लोगों का खैर मकदम करता हूँ। माशाअल्लाह, उलमा की आमद है। अभी आप इंशाअल्लाह सभी से रूबरू होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा के सायों को हमारे सरों पर दराज फरमाए। लेकिन साहब, उसके बावजूद भी जबकि सारी चीजें यहाँ फ्री में तकसीम होने के साथ साथ एक अंगूठा टेक को सिर्फ इंसान नहीं, पक्का मोमिन और मुसलमान ही नहीं बल्कि हाफिज कुरान और आलिम दीन बना कर जहां से भेजा जाता हो, क्या बात, उसके बाद भी हमारी कौम मगरिब की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देख रही है। क्या उसकी एक वजह है, सिर्फ वाहिद एक वजह, और कौन सी वजह है? वो है दुनिया की दौलत। जी हक है। सिर्फ एक वजह। अगर हमारी कौम का अपनी नस्लों को इन इदारों से अपने बच्चों को खींचना आज तेजी के साथ देखा जा रहा है, तो उसकी वाहिद वजह दुनिया की ये जलील दौलत है, ये जलील नोटें हैं। इसके अलावा कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं है साहब। क्योंकि तुम लाखों की दौलत पानी की तरह बहाने के बाद भी
अगरचे उसे MBBS की डिग्री, LLB की डिग्री क्यों ना दिलवा दो, लेकिन जब लौटेगा तो सगी माँ के जनाजे पर दुआ पढ़ने से भी कासिर होगा। सगे बाप के बदन पे वक्ते रुखसत उसे नहलाने के लिए चंद लोटे पानी डालने से भी कासिर होगा। अल्लाह अकबर। वो तो दूर रुमाल लगाकर, मास्क लगाकर खड़ा होगा कि कहीं ये वायरस फैल न जाए। लेकिन अगर आपने एक माजूर बच्चे को जो हाथ से पैदाइशी माजूर था या पैर से माजूर था, अगर कारी असलम साहब के हवाले कर दिया या इन उलमा के मदरसों के हवाले कर दिया, ये जब लौटाएंगे साहब तो अगरचे वो लंगड़ा होगा, लेकिन उन लंगड़ाते कदमों के साथ अगर बाप के बदन पे पानी डालकर भीगी पलकों के साथ ये रब के हुजूर जरूर अर्जी लगा रहा होगा, मेरे मालिक जैसे मेरे बाप ने कल ईद और जुमा में मुझे गुस्ल दिलवाया था, आज मैं अपने बाप के बदन पे पानी डाल रहा हूँ, मेरे मालिक हर एक कतरे को इसके लिए मगफिरत का जरिया बना दे। वही बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ा रहा होगा, कब्र में उतार रहा होगा और मिट्टी देने के बाद सिरहाने खड़े होकर के माँ की तुरबत पर कुरानी आयतों को पढ़ करके इसाले सवाब कर रहा होगा, बाप के रूह को इसाल कर रहा होगा। हमने कहा 50 लाख जिस पर खर्च किया वो तो जूता भी उतार ना सका, जिस पर हमने 0 पॉइंट खर्च किया उसने हाथ उठा करके माजूर हाथों के साथ, भीगी पलकों के साथ मौला के हुजूर मगफिरत की दुआ कर दी। रब ने इरशाद फरमाया, जिसका बेटा जमीन पर मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप को जमीन के नीचे अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, क्या उम्दा पैगाम है, वाह वाह वाह। बहुत तेजी के साथ दूर होते जा रहे हैं साहब, और ये सबक आज कोई नया इस स्टेज से नहीं पढ़ाया जा रहा है। सदियां गुजर गई साहब ये सबक देते हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने वो दूरी अख्तियार कर ली कि गांव में जितने घर नहीं उतने बिरेकर बन गए। गांव में जितने घर नहीं उतने बिरेकर बन गए। वो पार्टी बंदी, वो खान पठान सिद्दीकी में बंटवारा है, तेरे वलीमे में नहीं जाएंगे, तेरी शादी में नहीं जाएंगे, ऐसे बटे की बिखर के रह गए। आपने देखा होगा जंगल में, ना देखा हो तो देखने वालों से मालूम कर लीजिएगा, या हम बता रहे हैं हमारी बातों पर यकीन कर लीजिए। जंगल में जानवरों का झुंड एक साथ चलता है, जंगल में जानवरों का झुंड एक साथ चलता है। झाड़ी में छुपा हुआ शेर उसे ताड़ता है और निशाना लगाता रहता है, या दरख्त की शाख पर बैठा हुआ शिकरा बाज वो अपनी पैनी निगाहों से देखता रहता है। जब तक झुंड बंधे होते हैं झाड़ी से शेर भी नहीं निकलता है और दरख्तों की शाखों से बाज भी नहीं उतरता है, लेकिन उन झुंड में से जैसे कोई अलग हुआ तो फौरन शेर का भी अटैक होता है या ऊपर से बाज का अटैक होता है, क्योंकि जब तक यकतायत बाकी थी कोई जालिम लुकमा बना ना सका, और जैसे बिखरे तो अलग अलग वो जलील नस्लें जो अपने आप को भी दुनिया में साबित न कर सकी वो भी लुकमा बनाने के लिए दौड़ लगा दी। ये बिखराव है जिसके नतीजे में हमें और आपको निगला जा रहा है। अगर कहीं कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने के मोहब्बत के पैगाम दिए जाते हैं तो वो मदरसा है और मस्जिद की टूटी चटाइयां हैं। यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दो और फजर में भी जुमा की भीड़ सिर्फ दिखा दो और कंधे से कंधा मिलाकर शेख
सिद्दीकी पठान खड़ा हो जाए तो झाड़ियों का शेर भी जलील हो जाएगा, शाखों का बाज भी जलील हो जाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए ये इल्म सिर्फ तरावी नहीं, बहुत अच्छा था, क्या बात है। ये इल्म सिर्फ तीजा 40वां सूरह बकरा पढ़ने की जो है तालीम नहीं देता है। बेशक हमने इसे सिर्फ कुरान खानी, शबे बरात, शबे कद्र के फातिहे में बांट दिया। हमने इसे कुरान खानियों में तकसीम कर दिया। और मदरसे का मकसद बहुत जगहों पर तो गांव में मदरसा इसलिए कायम किया जाता है कि अरे अब एक कम से कम मकतब तो चले ही चाहिए, क्यों मरे वरे तो फातिहा पढ़ने वाला। हक फरमा रहे, रख दो बेटा। हाँ भाई, एक मकतब तो कम से कम होना चाहिए, नहीं कम से कम कौन पढ़े तो जनाजा पढ़ा वाला, फातिहा पढ़े वाला, नहीं तो हलवा ऐसे रखा रह जाएगा, सूख जाएगा, पहले से ज्यादा टाइट हो जाएगा, तो कैसे चलेगा। तो मकतब होना चाहिए, मदरसे का कयाम होना चाहिए। हमने कहा सुनो, हमारे बुजुर्गों ने हलवा बचाने के लिए मदरसे की बुनियादें नहीं रखी, अकीदा बचाने के लिए बुनियादें रखी है। बेशक बेशक जी, हक है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारे बुजुर्गों ने हलवा बचाने के लिए इन मदरसों की बुनियादें नहीं रखी, बल्कि अकीदा बचाने के लिए बुनियादें रखी हैं। और सिर्फ अकीदा नहीं, उम्मत बचाने के लिए बुनियादें रखी गई। कौम की कौमियत को महफूज रखने के लिए ये बुनियादें रखी गई। उम्मत की यकजहती यकतायत को महफूज रखने के लिए इन मदरसों की बुनियादें रखी गई। क्योंकि तुम्हारा बच्चा जब आएगा तो वो सिर्फ कुरान का पढ़ा हुआ बनकर नहीं जाएगा, सिर्फ हदीस पढ़कर नहीं जाएगा, बल्कि वो कौम के लिए इमाम बनकर जाएगा, पेशवा बनकर जाएगा, रहबर बनकर जाएगा, रिफॉर्मर बनकर जाएगा। और जहां पहुंचेगा एक नस्ल को नहीं, इस सदियों तक आने वाली नस्लों को सिक्योरिटी देकर खामोश होगा। तो अगर बस्तियों में 50 आलिमे दीन पैदा हो गए तो ना बस्तियां बटेगी, ना बस्ती वाले बटेंगे, दुनिया जलील हो जाएगी, मुस्तफा की उम्मत फूलती फलती रहेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, माशाअल्लाह। इसलिए हमने सिर्फ कुरान खानी समझ लिया साहब। आलिम उलमा का मतलब है सिर्फ कुरान खानी, टाइम पर अजान दे देना, नमाज पढ़वा देना। क्या बात है। 2-4 मिनट लेट हो जाए तो जाहिल सेक्रेटरी, यहाँ की सेक्रेटरी हम नहीं कह रहे, यहाँ नहीं कह रहे, यहाँ नहीं, दूसरे लोग बात हो रही। जाहिल सेक्रेटरी इमाम से सवाल करेगा, कहाँ थे 3 मिनट, ना तनख्वाह काट दिहन तो कौन कहिस रहा। हम कहें काटो काटो, आज तक जीरो में माइनस भवे नहीं किया, तू का करी हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हमने कहा काटो भाई, आज तक जीरो में माइनस हुआ नहीं, तुम क्या खाक काटोगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। हाँ, 3 मिनट और 4 मिनट आला हजरत सरकार काशाने से निकले, फजर का वक्त है, नमाजी मस्जिद में मौजूद है, बरेली की जमीन है, आने में 5 मिनट ताखीर हो गई, किसी वजह से पहुंचे, मुस्कुरा के इरशाद फरमाया आज ताखीर हो गई, लेकिन घबराना नहीं, नमाज का इंतजार भी इबादत है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। कम से कम अल्लाह के घर में बैठने का जो लम्हा बढ़ गया, नेकियां बढ़ गई, इंतजारे सलात भी इबादत में दाखिल है। इसलिए हम और आप ये ना समझें अगर 2 या 3 मिनट इनसे ताखीर हुई तो आप फौरन जहन्नमी हो जाओगे। नहीं नहीं, उस वक्त जहन्नमी नहीं, हाँ बकवास
करके जहन्नमी हो सकते हो, सब्र करके इंशाअल्लाह जन्नत की बशारतें मिलेगी। क्या कहने, क्या कहने। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, हमने ये तीजा 40वां सोच लिया। अल्लाह नहीं साहब, तीजा 40वां यही आपकी छोटी समझ पर, तो उन लोगों ने भी जबानें खोली जहां जबान कहना भी जुर्म है। क्योंकि जबान इसलिए तो नहीं होती कि गलाजत निकले, उसके लिए तो दूसरे मकामात का तायुन है। जी जी बिल्कुल। भाई जबान तो इसलिए नहीं होती कि गलाजत निकले, तो जहां जबान कहना भी जुर्म है, ऐसी जगहों से भी कुछ गंदी बातें अभी हाल ही में जाहिर हुई। हिंदुस्तान को मुल्ला की नहीं बल्कि डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत है। क्या बात। हिंदुस्तान को मुल्ला की नहीं बल्कि डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत है। ये बोली आपने भी बोलना शुरू किया, ये बोली आपने भी बोलना शुरू किया कि अगर हम अपने बच्चे को बनाएंगे तो कम से कम या तो पीओपी का ठेकेदार कि दुबई का वीजा आए तुरंत पार्सल, या तो इसे कोई ऐसा हुनर दे देंगे कि खुद अपनी दुकान खोल सके, मार्केट में अपनी तिजारत चमका सके। कहा कि अरे भाई हाफिज, अरे चुप रहा, देख रहे हैं मौलवी मुल्ला का इज्जत है। हाँ, क्या इज्जत है मौलवी मुल्ला की। हमने कहा सुनो, अगर इमाम अहमद बिन हंबल की पुश्त पर पड़े हुए कोड़ों को देखकर इल्म सीखोगे तो कभी नहीं सीख सकते। हाँ, उनकी जबान से निकले हुए फतवे से कुरान की हिफाजत देखोगे तो अपनी नस्लों के लिए दुआ मांगोगे। मेरे मालिक इमाम अहमद बिन हंबल के इल्म का सदका अता फरमा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि आलिम हाफिज कारी इसलिए हम नहीं बनाते कि दुनिया में इन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। अगर इसका मामला होता तो आला हजरत बन चुके होते, मुफ्ती आजम बन चुके होते, ताजुश शरिया जिसके करोड़ों फॉलोवर दुनिया में मौजूद हैं बन चुके होते। लेकिन इन मुकद्दस हस्तियों ने जूतियों की ठोकरों पर ऐसी चीजों को रखा और कहा फकीर की मसनद और चादर ही बादशाहत के लिए काफी है, कुर्सी की जरूरत नहीं है। हाय हाय है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। हम और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को खींचने लगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे से बड़े पीर 11वीं वाले सरकार, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ, 11वीं वाले सरकार बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह 11 बच्चे फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, इदारे से 11 बच्चे फारिग हो रहे हैं, जिनके सरों पर आप अभी दस्तार का मंजर मुलाहिजा करेंगे। इन उलमा की हाजिरी है, आप देखेंगे। कम से कम ये तमन्ना जरूर लेकर जाना। बुजुर्गों ने फरमाया साहब कि अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा कम से कम दीन के नाम पर सदका कर देना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम्हारे नस्लों को कोई भी जालिम उचक नहीं सकता है, नजर नहीं लगा सकता है, क्योंकि जिस खानदान में आलिम दीन मौजूद हो, अरे आम आलिम के मामलात ऐसे हैं कि अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अजाब उठा लिया जाता है। और जिस नस्ल में आलिम पैदा हो जाए उस नस्ल की हिफाजत का आलम क्या होगा। इसलिए हम ये ना समझे कि इन्हें 4000 5000 में तौला जाता है, इसलिए हम अपने बच्चे को आलिम हाफिज नहीं बनाएंगे। इदारों से आहिस्ता आहिस्ता हम कटना शुरू हो गए। अच्छा, दुनियादारी का जो मामला है उस पर हम टाइमली फीस जमा करते हैं जी।
लेट फीस लग जाएगा ना, इसलिए लेट फीस चार्ज भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसलिए हम लाइन में लगे रहते हैं ऑफिस में। बाबूजी एक लड़का है उधर बैठा है, इधर आ रहे, ये तुम्हारी बात कर रहे हैं, ये है लड़का, बाबूजी एक 1100 जमा कर लीजिए महीने का। अब नहीं था, लेकिन अब क्या बताएं, धान वान बेच के, लेकिन किसी हिसाब से 1100 जमा कर लीजिए। मौलाना जब आए, लाइए भाई मदरसा जो है जामिया गौसिया सरल उलूम का चंदा है, तो अंदर ही से कहा लड़के से, जाओ कह दो अब्बा ना आए। हाँ, वो लड़का आया तो उसने कहा कि अब्बा ने कहा है, कह दो अब्बा ना आए। 2 दिन बाद 3 दिन बाद मुलाकात हो गई तो कहा यार घर आए थे, चंदा टाइम निकला जा रहा है, रमजान के मौसम में चंदा होता है। तो कहा अरे मौलवी के पास और कोनो टाइम नहीं रह गए, खाली चंदा चंदा लिख लो 21 रुपया। पिछले साल से हमने 10 रुपया ज्यादा किया है कि नहीं किया? हमने कहा वाह रे सखी तेरी सखावत पे कुर्बान, अगर हातिम ताई सुनता तो रक्स करता। हाँ, पिछले साल से 10 रुपया बढ़ा दिया। हाँ, पिछले साल से 10 रुपया बढ़ा दिया। ये हमारे अपने दीनी इदारों से लगाव का मामला रहा। तो जो टाइलें 10 साल पहले लगी थी वो टूट तो गई, रिपेयर ना हो सकी। जिन वजू खानों में काइयां लगी वो कभी हटाई ना जा सकी। जो छत टपक रहे थे टपक रहे, जो पंखा रख से इबलीसी कर रहा था 2 साल पहले, वो आज भी पूरे मौलाना को डरा रहा है। जिस कूलर में करंट आ रहा था, अर्थिंग आ रही थी, आज भी वो अर्थिंग दे करके मौलाना को वक्त से पहले बेदार कर लेता है। वो हालतें हमारी हुई, लेकिन जो स्कूल कॉलेज हमारे सामने पैदा हुए 4-5 साल के अंदर उनकी वैन गाड़ियां भी 5-5 चल रही, ऑफिस में महंगी कुर्सी भी, सारे क्लासरूम में एसी भी, और महंगी ऑफिसें, कारपेट, कालीने, कुर्सी, बेंच, और उसके बाद ड्रेसेस, सारी चीजें। हमने कहा ये तरक्की कहाँ किया? जरूर तुम रमजान का ज़कात फितरा वसूलते होगे तभी ये तरक्की हुई है। कहा चुप रहो, मौलवी समझा है क्या? मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूँ, तेरा ही आदमी हाथ जोड़कर जलील हो करके लाकर 1100-2100 जमा करता है, उसी पैसे से बिल्डिंग चमक रही है। हमने कहा सुनो, इतने दर्द के साथ तुमने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों को दिया तो वो सिर्फ डॉक्टर दे सके। अगर इसी दर्द के साथ पूरी कौम मदरसे की तरफ मुतवज्जे होती तो सिर्फ हाफिज नहीं वली पैदा होते। वली नारे तकबीर। हजरात मोहतरम बड़े अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया गौसिया असरारुल उलूम, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहिब किबला, फैजाने सरकार सैयदे सालार, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए साहब हमने आहिस्ता आहिस्ता हकीर समझा, कमजोर समझा, माशाअल्लाह उलमा की जलवागरी है। सब एक बाद दीगरे आप जितने नगीने हीरे जवाहरात हमारी जमात के मौजूद हैं, इंशाअल्लाह एक बाद दीगरे आप सबों के जौहर मुलाहिजा करेंगे। नाते भी सुननी है, तकरीरें भी सुननी है। बस आज के जलसे का मेरा टाइम यहाँ का समाप्त होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करूंगा। नहीं आप सोच रहे होगे मौलाना बिल्कुल अखीर पे ले आए हैं, का चंदा मंगबे हैं, का हम कर मांग हम नहीं हम चंदा नहीं भाई, नहीं गलत बात नहीं। तो से चंदा कौन जोरी मांगे भाई? चंदा क्या करेंगे, क्या करेंगे चंदा? हम लोगों के मदरसों पे वैसे ज़कात फर्ज हो चुका है, अब क्या करेंगे चंदा? क्या बात है, क्या बात है? हाँ भाई, हम लोगों के मदरसों पे वैसे ज़कात हाय फर्ज हाय है, हाय, हम चंदा क्या करेंगे? बहुत अच्छा, वाह वाह। चंदा वंदा क्या करेंगे? हमने कहा सुनो,